नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरू। खौफ की रात की चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ। तो जीनू, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ नीरू। तो आप कौन सा किस्सा शेयर करने जा रहे हो जो सच्ची घटना पर आधारित बताने वाले हो? ये बड़ा ही खौफनाक किस्सा है जो मेरे साथ और मेरे दोस्तों के साथ हुआ था। तो शुरू करते हैं। जीनू जी अपने दोस्तों के साथ अपने साथ हुए हुए एक सच्ची और खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। आगे की जो घटना है आप उन्हीं से सुनिए। जीनू जी अपनी कहानी स्टार्ट कीजिए। तो ये बात है 2012 की। हम हमारे दोस्त की शादी के लिए पुणे जा रहे थे, उसकी शादी थी वहाँ पे। तो मेरे और कुछ हम लोग के ऑफिस का दोस्त था, तो हम सब लोग एक रोड ट्रिप की तरह ही एक गाड़ी बुक की थी और हम लोग उससे जा रहे थे। तो जाते हुए बहुत मज़ा मस्ती किया हमने, रास्ते पे गा रहे थे, मज़ा मस्ती कर रहे थे, जो वो कर रहे थे। तो ऐसे करते करते रात हो गई। तो रात का वक्त था, तो हमने सोचा कुछ खा पी के आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग वहाँ से निकलने गए। तो जब हम लोग एक जगह पे पहुँचे तो उस ढाबे के वहाँ पे हम बैठे थे। तो ऐसी बातों बातों में एक इंसान से थोड़ी बातें बातें हो गई। तो उसे हमने बताया कि हम लोग जा रहे हैं और ऐसा ऐसा रास्ता पकड़ने वाले हैं। तो उसने कहा कि ये रास्ता क्यों पकड़ रहे हो? हमने कहा कि भाई ये वाला जो रास्ता है वो थोड़ा पास दिखा रहा है, बाकी सब रास्ते बता रहे हैं कि बराबर नहीं है, कच्चे पक्के रास्ते हैं वहाँ पे, तो ये थोड़ा ठीक है। तो उसने कहा नहीं, ये रास्ते से मत जाओ, चाहे दूसरे रास्ते ऐसे कच्चे पक्के वाले रास्तों के हो, बट ये रास्ते से मत जाओ। तो मैंने पूछा कि क्यों भाई, ऐसा क्या है, कोई भूत वूत है क्या? हम सब हंसने लग गए। तो उसने बोला मजाक ले रहे हो, बट बात सच है। हमने बोला क्या भूत? बोलता चुड़ैल है वहाँ पे। हमने बोला कि किस से दोस्ती हो गई है भाई, चुड़ैल भूत की विश्वास कौन करता है आजकल के ज़माने में? मैंने कहा भाई साहब आप ज़्यादा हॉरर फिल्में देखते हैं क्या? ये चुड़ैल भूत कुछ नहीं होता। उसने कहा देखो, तुम मानो या ना मानो, सदियाँ बीत चुकी है इंसान को बहुत चीज़ों पर विश्वास करने की, बट ऐसा नहीं है जिस चीज़ के बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं वो चीज़ इस दुनिया में ना हो। भगवान पे विश्वास है तो शैतान पे भी विश्वास करना पड़ेगा। हमने कहा कि बहुत फिल्मी लाइन बोल रहा है, चलो खा के निकलते हैं। तो उसने बोला देखो मेरी बात मजाक में मत लेना, कुछ ना कुछ उस रास्ते पे हमेशा हादसे हुए हैं, और जब भी हादसों के बारे में अगर कोई थोड़ा बहुत भी अगर कोई बच भी गया है तो उसके मुंह से यही निकला है कि उसने उस खतरनाक चुड़ैल को देखा जिसकी वजह से वो हादसा हुआ। हमने उसकी बेतुकी बातों को इग्नोर करके हम अपने रास्ते पे निकल पड़े। तो जब हम उस रास्ते से जा रहे थे तो उस रास्ते पे ये ज़रूर देखा गया कि रास्ते तो ठीक थे, लेकिन वहाँ पे अंधेरा बड़ा था, स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही थी। तो हम तो यही सोच रहे थे कि चलो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कौन सी चीज़ को भी काम करती है इलेक्शन के अलावा। तो फिर हम चलते गए चलते गए चलते गए। मेरा एक दोस्त थोड़ा डर गया था, वो थोड़ा वैसे भी डरपोक टाइप का था। तो वो थोड़ा डर रहा था कि देख यार वो सच तो नहीं है उसकी बातें, ये रास्ता बड़ा सुनसान है, कुछ नहीं दिख रहा है, गाड़ी की लाइट चालू है करके आगे का रास्ता दिख रहा है, वरना कुछ नहीं है। और यहाँ पे ऐसा क्यों है, अगर रास्ता सब अच्छा खासा तो कोई यहाँ से ट्रैवल क्यों नहीं कर रहा है इतना? मैंने कहा चुप कर, तेरे को तो बस कुछ भी ऐसा बता दो तो तू मान लेता है, इतना भी मत डरा कर, फिर कैसे जिएगा ज़िंदगी। तो हम लोग चलते गए। तो गूगल मैप में चेक किया तो जो हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचना था वो थोड़े ही दूर था, लेकिन वो होने से पहले ही हमारी गाड़ी ख़राब हो गई अचानक से। हमने बोला ये क्या हो गया? मेरा जो दोस्त था जो ऐसे डर रहा था वो यही सोचने लग गया कि हे भगवान, मैंने बोला था वो आदमी सच बोल रहा है, ज़रूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हमने कहा चुप, बेवकूफ़ जैसी बातें कर रहा है। अरे ठीक है गाड़ी ख़राब हो गई, ज़्यादा दूर थोड़ी है, मैप में तो दिखा रहा है बस आधे घंटे का रास्ता है और हम पहुंच जाएंगे। तो हमने अपने अपने फ़ोन निकाले, देखा, ढूंढने का ट्राई किया कि कोई भी नियर बाय में कोई गैराज वैराज है ऐसा कुछ मिल जाए, बट हमारे फ़ोन के नेटवर्क्स काम नहीं कर रहे थे। तो फिर लोकेशन जो हमने ऑफलाइन सेव करके रखी थी देखिए हमने, तो हमने बोला चलो गाड़ी को थोड़ा साइड में ये कर देते हैं धक्का मार के और यहाँ से चल के चले जाते हैं, सुबह होगी तो किसी मैकेनिक को पकड़ लेंगे और ले आएंगे।
तो फिर हम लोग सबने सोचा चलो यही करते हैं। तो हम उस रास्ते से चल के जाने लग गए। तो रास्ते के बीच में एक ब्रिज जैसा आया, हमने उस ब्रिज को क्रॉस किया। अभी क्रॉस करके पीछे मुड़ के जब हमने देखा तो वहां पे एक लड़की खड़ी हुई थी। हमने बोला ये तो दिखी नहीं हमें जब ब्रिज पर क्रॉस किया तभी, और वो ऐसी खड़ी थी, हमें अजीब लगी। बट वो लड़की दूर से काफी सुंदर दिख रही थी। तब मेरे एक दोस्त ने बोला अरे इतनी रात को इतनी साड़ी वाड़ी पहन के बन ठन के कौन लड़की घूम रही है भाई। तब मैंने बोला साड़ी, अरे उसने सलवार कमीज पहनी है, तेरे को लगता है अंधेरे में बराबर दिख रहा नहीं है। तो हमारे तीसरे दोस्त ने बोला सलवार कमीज साड़ी, अरे वो टी शर्ट जीन्स पहन के खड़ी है उधर। तो हमने एक दूसरे को देखा क्या बकवास कर रहे हो, ऊपर बेकार की बकवास की बिना सर पैर की बात कर रहे हो, इसको अलग दिख रहा है तेरे को अलग दिख रहा है। वो कह रहे हाँ वो जीन्स टी शर्ट पहनी है। मैंने बोला पागल क्या, मेरी आंखों को मेरे सामने दिख रही है कि सलवार कमीज पहनी है। तीसरे ने बोला कि अरे तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, साड़ी पहनी है तुम लोग मेरे को डराने का कोशिश कर रहे हो। हमने बोला नहीं। तब अचानक से देखा वो कूद गई उस ब्रिज से नीचे नदी में। हम लोग सब भागे 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 कि अरे क्या हो गया। उस ब्रिज के पास पहुंचे तो उधर कोई दिखा नहीं। हमें लगा शायद उस लड़की ने वहां से कूद के सुसाइड कर लिया है। हमें समझ में नहीं आया कि क्या करें। भागे, किसी से मदद मांगे, पुलिस को कॉल करे, क्या करे। बट नेटवर्क तो था नहीं, तो ये ऑप्शन था गांव में भागने का। तो हम अंदर अंदर भाग के गए। जैसे जैसे लोकेशन दिख रहा था हम कैसे ना कैसे मोबाइल की टॉर्च लाइट लगा के भाग के पहुंचे। और जैसे ही गांव हमारे दोस्त के गांव में एंटर किया, उसके घर पहुंचे, दरवाजा जोर जोर से पीटना चालू किया। तक 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 कोई भारे, अरे क्या हो गया भाई, ठीक है, ये कोई तरीका है सरप्राइज देने का। हमारा सरप्राइज नहीं, अरे उस पुल से एक लड़की कूद गई, जल्दी से कोई मदद बुला, कोई पुलिस स्टेशन कोई थाना होगा आसपास बता दे। तो उसने बोला एक मिनट, कौन से रास्ते से आए तुम लोग। तो हमने बताया ये रास्ते से आए। तू वो सब जाने देना, तू जल्दी बता क्या क्या पुलिस स्टेशन है, कुछ कुछ तो कोई गाँव वाले, चलो चलो चलो। उसने कहा रुक, शांति लो, घर के अंदर आओ, जो मैं बोल रहा हूँ वही करो। हम उसके घर के अंदर चले गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम इतनी सीरियस बात इसे बता रहे हैं, ऐसा कुछ हो गया है किसी लड़की के साथ, ये इतनी आसानी से इतनी कामली क्यों हमसे बात कर रहा है। उसने हमें बिठाया, सबको पानी पिलाया और कहा मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो और समझो। उसने कहा कि उसके गांव में ये बहुत बार होता है। वो एक चुड़ैल है, कोई चुड़ैल कहता है, कोई आत्मा कहता है। बट जिसने भी उसे देखा है आज तक, वो बताने की हालत में कभी नहीं रहा। कुछ लोग मर गए, कुछ इतने डर गए कि उनका मानसिक संतुलन खो गया, किसी की तो आवाज़ ही चली गई खौफ से, जो ऐसे चिल्लाए थे जब उसे देखकर। तो वो एक बहुत पुरानी कोठे वाली थी, उसका एक कोठा हुआ करता था यहीं गांव में, और सारे यहाँ के मर्द उसके ऊपर लट्टू थे। तो जब सारे लोग अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के सारे पैसे उस पर लुटाते थे, वहाँ की औरतों को ये कतई पसंद नहीं था। उन्होंने सरपंच से जाके इसकी गुहार लगाई, कंप्लेन करने की कोशिश की कि ये सब कोठा बंद करना चाहिए, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है और हमारे बच्चों पे ही बुरा असर पड़ रहा है, और हमारे पति भी जो भी कमाते सारा धन माल उठा रहे हैं, तो इससे हमारा घर भी खराब हो रहा है। और सरपंच ने भी कुछ नहीं किया क्योंकि वो भी उस तवाइफ का आशिक था। तो फिर धीरे धीरे उसके लिए नफरत और बढ़ती गई सारी औरतों में। तो धीरे धीरे औरतों ने उस पर गलत इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि वो ऐसी है, वो वैसी है, वो काला जादू करती है, वो ऐसे ऐसे तरह से काला जादू की मदद से लोगों को अपने जाल में फांस रही है। और ऐसे ही कुछ बातें तुक्के लग गई और ऐसे लोगों ने फ़ायदा उठा लिया और औरतों ने उस पर काला जादू करने का इल्ज़ाम लगा दिया। एक किसी घर का कोई बच्चा मरा हुआ पाया गया उसका कोठे के पास, तो लोगों ने अच्छा मौका ढूंढ लिया कि उसके ऊपर डालने का। तो बोला यही है, इसने इस बच्चे की बलि दी होगी, वैसे भी ये काला जादू करके मर्दों को रिझाती है, और वैसे वो रिझाने में एक्सपर्ट थी। इसी का कारण था कि इतने सारे मर्द उसके पीछे पड़े हुए थे।
तो सब लोग ने ये काला जादू करती है करके उसे पीट पीट के सारी औरतों ने बाल पकड़ के बाहर निकाला, उसको मारते मारते लेके गए और उसी पुल से उसे फेंक दिया और वो मर गई। तो वो जैसी भी औरत थी लेकिन उसने ये काम नहीं किया था। वो कहती रही मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैंने उस बच्चे की जान नहीं ली, बट किसी ने उसकी नहीं सुनी। और वहाँ के मर्द वो तो बेवड़े थे ही, तो उन्होंने भी यही समझ लिया कि भाई सच होगा, तो सब भूल गए। लेकिन तब से ये हर बार होता रहा कि उस पुल पे वो दिखती रही, मर्दों को रिझाती थी। जिस मर्द को जैसी टाइप की औरत पसंद थी उसको वही दिखती थी। किसी को कोई संस्कारी औरत पसंद होती थी तो वो साड़ी पल्लू में दिखाई देती थी, किसी को कुछ और तरह से पसंद थी उसको ऐसे दिखाई देती थी, और वो उससे मोहित होकर जैसे ही उसके पास जाते वो उन पे हावी हो जाती। जो बच के निकल जाते उनके साथ तो मैंने बताया कि क्या क्या हो जाता था, और जो बच नहीं पाते उनकी बस लाश मिलती थी पुल के नीचे। तो आज जो तुमने देखा ये वही था। हम सब सुन के हक्का बक्का हो गए कि क्या ये लोग सब हमारा मजाक उड़ा रहे या बेवकूफ़ बना रहे। लेकिन उन सबकी आंखें और चेहरे देख के हमें नहीं लगा कि मजाक कर रहे हैं। उन्होंने हमें एक कमरा दे दिया, बोला आराम करो, सो, जो हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन हम सब भूल नहीं पाए। हम यही सोचते रहे कि क्या हमने ज़िंदगी में एक ऐसा क्या देख लिया जिस चीज़ पे हम आज तक भरोसा नहीं करते थे। और उस औरत ने हमें रिझाने की कोशिश तो नहीं की, चाहे हमें वो वैसी वैसी दिख रही थी, पर उसने कुछ कोशिश नहीं की। अब या तो हमारे कुछ कर्म अच्छे थे, या तो शायद हम इतने खराब दिखते हैं कि उसे हमें रिझाने का मन ही नहीं किया। बातें ये थोड़ी मजाक की लगती है जो हमने बाद में सोची, लेकिन उस रात हम काफी डर गए थे। जिंदगी के वो दिन हम आज तक नहीं भूल पाए। आज भी हम दोस्त कभी मिलते हैं तो उस दिन को याद करते हैं और सोचते हैं कि हमेशा सिर्फ सोचते थे कि ऐसा कभी कुछ होगा क्या, ऐसा कभी कुछ होता है क्या। लेकिन जब हमारे साथ ये घटना हुई तो हमारा सारा संदेह मिट गया कि भूत होते हैं। तो यही थी हमारी कहानी नीरू। मुझे पता नहीं आपके दर्शकों को पसंद आई या नहीं आई, या बेतुकी लगी, बट ये हुई थी और मैं इसका गवाह हूँ। तो देखा आपने, जीनों ने जो कहानी बताई उसे सुनकर तो भाई मेरे रूह तो एकदम से कांपने लगे, क्योंकि ऐसी कहानी शायद ही मैंने आपको बताई थी, वो उससे ज्यादा भी खतरनाक कहानी है जो जीनों ने बताई। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कहानी जरूर अच्छी लगेगी जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली कहानी आप लोगों तक जल्द ही मैं लेकर आऊंगी। टाटा बाय बाय सभी।